चलिए आगे बढ़ेंगे। संत कबीर का एक दोहा है, अति का भला न बरसना, अति की भली न धो। यानी अति किसी भी चीज की हो बुरी ही होती है। कुछ यही हाल पानी का है, जो नदियों में अति कर रहा है। वहीं आसपास से भी देश के कई हिस्सों में नदियों की इसी अति के चलते बाढ़, बदहाली और बेबसी के हालात हैं। पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, यूपी, हिमाचल, ऐसे तमाम राज्य जहां पर जिस तरह से कुदरत ने अपना रूप दिखाया है, उससे यहाँ के लोग तौबा कर रहे हैं। पंजाब के 23 जिलों में बाढ़ की नौबत है। वहीं दिल्ली में यमुना किनारे लोग बेदखल हो चुके हैं। क्या कुछ हालात, आइए रिपोर्ट में दिखाएं। विकास के साथ प्रकृति की ताकत का एहसास कराती ये तस्वीरें दिल्ली में यमुना नदी की हैं, जो अभी भी खतरे के निशान से नीचे उतरने को तैयार नहीं। हालांकि राहत की बात यह है कि दिल्ली की सड़कों पर जो पानी दाखिल होता आ रहा था, वो हालात बदल चुके हैं, लेकिन यमुना के रूप में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लोहा पुल की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि अभी हालात ऐसे नहीं हुए कि यमुना की सीमा को लांघने की गलती कोई कर सके। इस वक्त हमारी मौजूदगी मयूर विहार फेज 1 में है, जहां पर यमुना खादर जो है, जो गांव है, वो पूरा इस वक्त बाढ़ से पीड़ित है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा गांव जो है वो यहां पर जल में नजर आ रहा है। फिलहाल राहत की बात यह है कि यमुना का जलस्तर जो है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मेंबर मौजूद हैं, जो कि पूरी तरीके से यहाँ पर निगरानी जो है वो रखी जा रही है और यह इंश्योर किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो फंसा ना रहे। और इसी के साथ ही आप देखिए यहाँ पर बोट जो है वो भी डिप्लॉय की गई है, ताकि कोई भी रेस्क्यू अगर ऑपरेशन चलाना होगा तो वो भी जो है वो चलाया जाएगा। उनसे भी बातचीत करते हैं और अब जानने की कोशिश करेंगे क्या मौजूदा हालात जो है वो इस वक्त बने हुए हैं। सर, क्या कुछ मौजूदा हालात हैं देखने में? क्या यमुना का जल स्तर अब कम हो रहा है? मैम, मौजूदा हालात ये हैं कि जो स्तर है वो कम हो गया, मगर डेंजर लेवल पे अभी हैगा। हमारा 205.33 है अभी। तो यहाँ पर अभी सुबह की जो 8 बजे की मॉर्निंग है वो 205.56 है। तो अभी हमारे लिए तो डेंजर है और हमें अभी किसी को जाने नहीं देंगे, और कोई जाएगा तो हमें उसके लिए रेस्क्यू भी करना होता है। हम अभी भी जाएंगे। फिलहाल देखिए अभी मैं जाऊंगा अंदर, लोगों को कुछ लोग वहाँ पर हैं, इसलिए मेरे को जाना होगा अभी। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए मयूर विहार इलाके की, जहां यमुना ने विकास की जमीन पर कब्जा कर लिया। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह दिल्ली के विकास तले यमुना ने अपना आंचल पसार दिया है, और जो हरियाली दिल्ली के इन किनारों पर दिखाई देती रही, वो पानी के नीचे कहीं गुम हो गई है। नतीजा, जिनकी यहाँ दुनिया हुआ करती थी, वो अब उजड़ चुकी है। वैसे ये तस्वीरें हर साल की हो चुकी हैं, लेकिन ये सच है कि इस बार सिर्फ यमुना ही नहीं, बल्कि आसमान से बरसे पानी ने भी सब्र का इम्तिहान कुछ ज्यादा ही लंबा कर दिया। अभी हम आईटीओ के छठ घाट, यमुना छठ घाट पे खड़े हैं, और जो यमुना का आज से 3-4 दिन पहले जो जल स्तर था, अब वो काफ़ी जो है कम लग रहा है। अगर मैं अभी अपने वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु से बात करूं कि अपनी आगे विजुअल दिखाए, ये जो छठ घाट है आईटीओ का, जिसके यमुना के किनारे, किस तरीके से यहाँ पर अब जो है पानी का बहाव जो है धीमा है। तकरीबन अगर हम 3-4 दिन पहले की बात माने, काफ़ी इस समय जो है धीरे धीरे पानी जो है यमुना का बह रहा है। अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु से कहूँ कि जूम करके थोड़ा सा दिखाएं कि इस तरीके से जो पानी के बहाव की स्थिति इस समय, हालांकि जो है लोग जो हैं जितने भी टेम्परेरी शेल्टर में रह रहे हैं वो परेशान हैं, क्योंकि वो डिस्प्लेस हुए हैं और उनका बहुत सामान जो है बह गया है बहती यमुना में। तो कहीं ना कहीं अभी स्थिति जो है दिल्ली एनसीआर पूरी तरीके से बाढ़ के खतरे से बचा नहीं है, क्योंकि अभी अलर्ट है बारिश का दिल्ली एनसीआर में। और हमने हर साल की ये कहानी हमने देखा भी है कि किस तरीके से जुलाई जैसे ही शुरू होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मूसलाधार बारिश होती है पूरे दिल्ली एनसीआर में। जिन लोगों का ठिकाना यमुना की गोद हुआ करता रहा, वो अब सड़क पर आ गए हैं। मतलब ये कि सरकार की ओर से मिले अस्थायी ठिकानों में जहां वो जैसे तैसे अपना वक्त काट रहे हैं, क्योंकि दिल का जो सुकून यमुना की गोद में मिलने वाली जमीन में छिपा है, वो इस ठोस जमीन पर नहीं।
यमुना का पानी निचले इलाकों में पहुंच गया है, जिसके बाद लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इस वक्त हम यमुना खादर में हैं और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो लोग हैं उनकी फसल जो है वो पूरी तरीके से ख़राब हो गई है और जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि उनको बाहर से सब्जी लाकर यहाँ पर बेचनी पड़ रही है। अगर बात करेंगे तो ये बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है ये एरिया। यहाँ पर जो कल्टीवेशन है, जो लैंड है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है खेती के लिए और यहीं से जो ईस्ट दिल्ली में जो सब्जियां जाती हैं वो इसी इलाके से जाती हैं। लेकिन ऐसे में जो सप्लाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? बताइए किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। सब्जियों को आप लोग, हम देख रहे हैं आप लोग सब्जियाँ यहाँ पर लेकर आए हैं, बताइए। बहुत नुकसान हुआ है हमारा दीदी, बहुत काफ़ी नुकसान हुआ है। और देखो कि झुग्गी में मेरे बिल्कुल डूब गई है। अच्छा, कहाँ पे थी आपकी झुग्गी? आ गई मंडी में। तो अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? कि कैसी ये सब्जी कहाँ से लाए हैं? ये गाजीपुर मंडी से। अच्छा, और आप लोग खुद भी खेती करते हैं? हाँ, खुद खेती करते हैं, पर आप पे बहुत नुकसान हो गया। खेती तो बहुत करते थे। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश भी उन इलाकों में शुमार है जहां कुदरत की त्रासदी देखने को मिल रही है। यहाँ भी भारी बारिश, लैंडस्लाइड और नदी नालों में आए उफान ने हालात बिगाड़ दिए हैं। पिछले एक महीने में यहाँ बादल फटने जैसी दूसरी दुश्वारियों के चलते लोग अभी तक उबर नहीं सके हैं। हालांकि यहाँ त्रासदी के बीच सियासत भी गर्मा रही है। वहीं हिमाचल में आई आपदा को लेकर सरकार के अपने दावे हैं। देखिए, बहुत बड़ा नुकसान फिर से हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण, इस आपदा के कारण हुआ है। अभी तक हम देख रहे हैं कि लगभग 360 लोगों की जिंदगी चले गई और जिसमें अगर हम आंकड़े को देखें तो लगभग 200 के करीब तो सिर्फ फ्लैश फ्लड और क्लाउड बर्स्ट के कारण नुकसान हुआ जिंदगी का। हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद, छोटे से प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में इस तरह से लोगों की जान जाना, ये चिंता का विषय है। और इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान अब हो रहा है बारिश के कारण, ये पूरे प्रदेश पर ऐसी जगह नुकसान हो रहा है जहां कभी पहले नुकसान नहीं हुआ। अब जरा गुजरात की इन तस्वीरों को देख लीजिए। यहाँ बारिश ने बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। जिंदगी अस्त व्यस्त होने के कगार पर पहुंच गई है। इसके अलावा राजस्थान, जम्मू कश्मीर जैसे इलाके भी जहां बाढ़ की त्रासदी ने लोगों की जिंदगी को पटरी से उतार दिया है। दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और यूपी समेत कई और इलाके हैं जहां बारिश या फिर बाढ़, दोनों का संकट लोगों के सामने है। दिल्ली का दर्द देश देख रहा है और दिल्ली के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों का भी। नए भारत की ये चुनौतियां कब खत्म होगी, कुदरत की ताकत से इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब बात करते हैं पंजाब की, जो पानी पानी हो चुका है। यहाँ कुदरत ने लोगों के हाथ बांध दिए हैं। लाखों एकड़ फसल डूब चुकी है। जिंदगी घरों में कैद हो गई है क्योंकि जमीन पर पांव नहीं रखने दे रहा है। खाने पीने की चीजों से लेकर तमाम दूसरी तरह की दिक्कतें यहाँ शुरू हो गई हैं। हालांकि राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रकृति इतनी जल्दी छोड़ने के मूड में नहीं है। कुदरत का कोप झेल रहे पंजाब के 23 जिलों में पानी ने हाहाकार मचा रखा है। पंजाब अपने पंजों पर खड़ा हो सके, इसके लिए मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। सतलज, रावी और व्यास नदियां अपने साथ जो तबाही की धार लाई हैं, उससे पंजाब की हालत नाजुक हो गई है। 2000 गाँव में लाखों लोगों की जिंदगी पानी से घिर गई है। इसकी वजह से उन्हें तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हम अजनाला में है और यहाँ लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। लोगों के घर खराब हो गए हैं, लोगों के घर तक पानी चला गया है और हम ऐसे ही एक घर में है, अजनाला के एक पिंड के अंदर है, जहाँ स्थिति
या परिस्थिति की बात करें काफी ज्यादा है। हमने पहले ही थोड़ी देर पहले आपको दिखाया कि पानी रास्ते तक चला गया है, आ गया है। जो प्लेग्राउंड है जहां एक टाइम पे बच्चे खेलते थे वहां तक पानी चला गया है। 5-5, 6-6 फुट गहरा पानी। अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं, ये एक घर है जिसमें पानी के वजह से आप देख सकते हैं पूरा मिट्टी जमा हुआ है, पूरा सिल्ट जमा हुआ है, जिसके वजह से बहुत सारी लॉसेज हुई है। लोगों का घर ढह गया है, लोगों का घर खराब हो गया है। पहले तो ये आपकी घर की जो हालत है उसके बारे में बताइए। ये पानी के वजह से ये घर पूरा खराब हो गया है, कितने का नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ? सर जो इतना पानी था, जाने के पानी 4-4 फुट पानी था घर में, वो जो पानी से वजह से नुकसान हुआ सर। और बिजली साथ भी गिर गई है, थले भी ऊपर साथ सर बालों वाली साथ था, बालों वाली उसकी गिर गई है ऊपर। ये देखो, एक गुठ में अपना कैमरा लगा के अपनी तस्वीरें देख सकते हो तुम। जिस तरह से पंजाब को पानी ने घेर रखा है, उससे लोगों की जिंदगी की दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं। बाढ़ के चलते अब तक 46 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 1.75 लाख हेक्टेयर जमीन पर खड़ी फसलें बर्बादी के रास्ते पर चली गई हैं। इस मुश्किल घड़ी में लोगों को उबारने के लिए तमाम जतन किए जा रहे हैं ताकि रोजमर्रा की जिंदगी पटरी पर आ सके। जी बिल्कुल, अभी हम अजनाला में है और यहाँ का जो स्थिति की अगर बात करें, यहाँ की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो ये देखिए, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। ये पानी ज़मीनी स्तर तक आ गया है। ये एक प्लेग्राउंड है, ये एक ग्राउंड है जहाँ नॉर्मली लोग खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, पर ये पूरा पानी भरा हुआ है। 6 फीट 5 फुट तक का पानी जमा हुआ है और यहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो हम आपको बता रहे हैं। मैं अगर अपने कैमरा पर्सन अंकुश को जूम करने बोलूँ, उस तरफ लेफ़्ट साइड पैन करने बोलूँ, वहाँ आप देख सकते हैं कि वहाँ पानी कमर तक भर गया है। वहाँ लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। कमर तक 5-5 फुट 6-6 फुट तक का पानी जम गया है। हम कुछ लोकल से भी बात करने का कोशिश करेंगे, जो लोकल जहाँ मौजूद है उनसे भी मैं बात करने का कोशिश करूँगा। सर, आप लोग यहीं से हैं? हाँ सर। यहाँ की अगर दिक्कत की बात करें, जैसे ग्राउंड तक पानी चला गया है, कमर तक पानी है, कितना फुट गहरा पानी है यहाँ? इस सर ये जरा ऊपर का पानी था ना, 11-11 फुट था, 12-12 फुट, जरा कुछ कम हो गया 6-6 फुट। यहाँ का बात करें तो कितना फुट पानी? ये हुण जरा लथन कारण तकरीबन सारे हुण हैगा वा 6 फुट 5 फुट। वहीं पंजाब में लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ, सेना, पंजाब पुलिस और प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं। आपदा में राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। सियासी दलों की ओर से भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का न केवल दौरा किया जा रहा है, बल्कि लोगों तक राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। राहुल गांधी के निर्देश पर पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल भी यहां पंजाब कांग्रेस के अपने साथियों के साथ मिलकर दौरा कर रहे हैं। पूर्व मंत्री राजकुमार वेरका ने 4 ट्रक राहत सामग्री के रवाना किए। इस दौरान पूरी कांग्रेस की टीम वेरका के साथ नजर आई। सिर्फ सियासी दल ही नहीं, पंजाब से ताल्लुक रखने वाले बॉलीवुड सितारे भी यहाँ मदद करने से पीछे नहीं है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद खुद यहाँ पहुँचे हैं। अपनी बहन मालविका सूद के साथ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे। यकीनन अरसे बाद पंजाब में ये हालात हैं जो पंजाब के लिए परीक्षा बनकर आया है। ये बात सही है कि एक दिन पानी तो उतर ही जाएगा, लेकिन जो नुकसान हुआ है उससे उबरने में पंजाब को वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।